ससुर जी, अरे अब गिर जाएंगे प्रोफेसर, अब गिर जाएंगे प्रोफेसर, हाथ पकड़ो प्रोफेसर, अरे खींचिए हमको। पापा क्या हुआ आपको? हमने उसको मार डाला, हमने हत्या की है, हत्या है। पापा होश में आइए, होश में आइए पापा, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, होश में आइए पापा, चलिए उठिए, आप घर चलिए। वो किसी के लायक था, मिल गई। हमारी बच्चियों को कोई तक नहीं करेगा, प्रतिज्ञा को ना ऋषि को कोई तक नहीं करेगा। हमने उसे मार दिया। नहीं पापा, आपने अंगद की जान नहीं ली है, वो महज एक एक्सीडेंट था जो हो गया, आपने उसे खाई से नीचे तो नहीं फेंका ना, वो अपने आप गिरा और मर गया, आपने उसे नहीं मारा पापा। हमने देखा, हम चाहते तो उसे बचा सकते थे, आपने उसे नहीं मारा पापा। नहीं, हमने मारा है उसे, हमने मारा है, उसे बचा लेते तो हमारा जीना खराब कर देता। पापा होश में आइए, आपने क्यों एक खून नहीं किया? हम खून करके हम कैसे जी सकते हैं, शादी से जी सकते हैं उसे मार के। आप सब भूल जाइए, जो हुआ सब भूल जाइए, और हमारी एक बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, घर जाके किसी से कुछ नहीं कहना। आप सुन रहे हैं हमारी बात? पापा किसी से कुछ नहीं बताइएगा, आप उठिए, जो हुआ भूल जाइए, चलिए पापा घर से। हमने खून किया है, हमने खून किया है। पापा फिर वही बात, हम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आप घर जाके किसी को कुछ नहीं बताइएगा, किसी को कुछ नहीं बताइएगा क्या हुआ। आप चलिए, उठिए पापा, उठिए, उठिए, आप उठिए पापा, चलिए, आप यहाँ से चलिए पापा, उठो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या जरूरत है इतना तकलीफ उठाने की? हैं? ला दो हमको। चूल्हा चौका करना हम गवारों का काम है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको ये सब काम शोभा नहीं देता है भाई। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही? हमने कभी घर का काम करने से इनकार किया है क्या? हमें दीजिए और आप आराम कीजिए। अरे ये क्या कर दी तुम? एक को काम ठीक से होता है तुमसे? सनीचर को तेल गिरा दी। मालूम है सनीचर को तेल गिराना कितना अपशकुन होता है? इससे भी जब से घर में पैर रखी हो ना, नरक बना दी हो इसे। तो अब पता नहीं कौन सा अपशकुन होगा इस घर में। हाय हाय, सुप बोलो अम्मा, ये घर पे काहे कोनो मुसीबत आए? और फिर तेल जब कृष्णा बहू के हाथ से गिरा है तो उन्हीं के घर पे मुसीबत आए ना, हमरे घर पे काहे? अब हम लोगन की नाही, इनकी बारी है। भैया का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, ऊपर से बारिश और। अरे तुम लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो दोनों ना दूध पीते बच्चे हैं। अरे यही तो उम्र होती है ऐसा सुट्टा और दारू खींचने की। अरे बैठे होंगे बाप बेटे दोनों पैग लगा रहे होते होंगे और का। अरे ऐसे ही घबराते रहते हो। और वैसे भी ऐसे मौसम में ना आदमी जरा भीग जाता है। अरे आते होंगे दोनों झूमते जामते। भाभी आप, आरुषि बेटा, भाभी आप पापा और भैया के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? क्या उन दोनों के लिए आपके दिल में जरा से भी अच्छी भावना नहीं है? हम देखते हैं। आप कहाँ चले गए थे? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने? और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ था?
भगवान। आरुषि बेटा जाओ अंदर अलमारी से मलहम पट्टी लेके आओ जल्दी से। हाँ। अरे कुछ तो बताइए आखिर हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ था। कैसा एक्सीडेंट? दादी वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। कितनी बार हमने तुमसे कहा है कि बाइक आहिस्ता चलाया करो, पर तुम। आरुषि बेटा जल्दी आओ, कितना खून आ रहा है। अरे मम्मी हम तो बाइक संभाल कर ही चलाते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से बाइक स्लिप हो गई। आगे से और संभाल के चलाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे वो आप सब लोग जानते हैं ना कि पापा बाइक पर तो कम बैठते हैं, और आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ बैठे और आज ही एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए घबरा गए हैं। थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगे। और कहीं चोट तो नहीं आई तुम लोगों को? नहीं दादी। अरे श्याम देखो ना, तुम कितना भीग गए हो। अरे जाकर कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। आइए आप हमारे साथ आइए। बेटा तुम भी जल्दी से कपड़े बदल लो कमरे में जाकर। जी दादी। मालूम है सनीचर को तेल गिराना कितना अपशकुन होता है। अब पता नहीं कौन सा अपशकुन होगा इस घर में। तेल जब कृष्णा बहू के हाथ से गिरा है तो उन्हीं के घर पे मुसीबत आए ना। अरे प्रतिज्ञा जरा हमारा कुर्ता निकाल दे यार। लाओ दो। ससुरा ये कायब है। का चाहती हो? ई पहन के सोए रात को हैं? नहीं मतलब तुम बोलोगी तो पहन लेंगे, बस बताए दो पहनते। हाँ ई ठीक है। क्या हुआ? ई तुम्हारे सूरज चांद जैसे चेहरे पे 12 काय बज रहे? नहीं कोनो परेशानी तो बताओ। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ, ये दोस्ती बोस्ती का जौन चक्कर हम खेल रहे हैं उनका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब का दोस्ती में ये होता है ना कि अपनी परेशानी एक दूसरे को बताते हैं, हर बात एक दूसरे को बताते हैं, पर फिर क्या मतलब? वो आज हमें अपने घर की और मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। बस इतनी सी बात? अरे एमे कौन सी बड़ी बात है यार? मतलब महतारी बाप हैं, तुमको जन्म दिए, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तो फिर याद तो आई भी करेगी ना। अब हम तुमको कुछ बताए नहीं, जब हम बाहर थे तो हमको बाबूजी की बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी। वो कहे कि वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पूरी दुनिया में, पूरी जो दुनिया है, मैं सबसे ज्यादा तुमको कौन प्यार करता है ये बताओ, और सोच समझ के बताना। बताओ। पापा। पापा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हम कुछ नहीं करते, हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम तुम्हारे प्यार के लिए काका नहीं किए, बताओ। पूरी दुनिया से लोहा ले लिए, लेकिन तुमको हमारा प्यार नहीं दिखता, तुमको अपने पापा का प्यार दिखता है। अरे हम तुम्हारे प्यार के लिए किसी की जान ले सकते हैं। यदि तुम्हारे पापा किसी की जान ले सकते हैं तो बताओ, ले सकते हैं? मतलब ही कि बदला के बदले पैसा भी और आरुसिया भी। साले बहुत उछल रहे थे तुम, हाँ? अब क्यों उछले ना, तो सर कहीं और उछलेगा और धड़ कहीं और। अरे आप इंसानों के कसाई हो प्रोफेसर, आपको भरना नहीं है प्रोफेसर। प्रोफेसर खींचो आपको ऊपर। पापा हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन पापा ये बात भी तो सच है ना कि अंगद की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पापा ऐसे लोगों का यही अंजाम है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो दूसरों की जिंदगी से उनका हक छीन लेते हैं। देखिए पापा, आपने अंगद को नहीं मारा है, उसकी सजा उसे खुद मिली है। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे समय की तरह भूल जाइए। कैसे भूल जाए बेटा? इंसान बुरे से बुरे सपने को भी भुलाने में कई कई दिन लेता है, और ये तो हकीकत है।
जब पुलिस को अंगद की डेड बॉडी मिलेगी तो वो सीधे हमारे घर पर आएगी, क्योंकि अंगद के दोस्तों को तो पता ही होगा कि अंगद हमसे मिलने आने वाला था। और चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि अब आगे क्या होगा। हमारा परिवार कहीं फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अभी तो हमें आरुषि की शादी भी करनी है। कल को जब प्रतिज्ञा के ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या होगा उसका, उसकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से दिक्कतें ना शुरू हो जाए। पापा, जो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी हमें ये बात किसी को कुछ नहीं बतानी है। हमें चुप रहना होगा। आप इतना समझ लीजिए कि हमारा विश्वास कोई नहीं करेगा कि ये एक हादसा था। पापा, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कौनो चोर वोर घुसाया था का? अरे नहीं, वो हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं। तुम जाओ, सो जाओ, हम आ रहे हैं। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? काम है हमें। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं? कल रात भी जब आप आए थे इतना परेशान थे। आपको इतनी सुबह तो कभी कोई काम नहीं हुआ। आखिर हमें भी तो पता चले आप कहाँ जा रहे हैं। आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, फिर भी वो काम करना जरूरी है। ये साला वहां करने कहा गया था और फिर वहां से गिरा कैसे? पक्का साहब, साले ने शराब ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए लड़खड़ा कर गिर गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं और शुरू हो गए। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। तुमने लाश को ठीक से पहचाना था ना? का वो लाश अंगद की थी? हाँ साहब, ये लाश अंगद की है। इंस्पेक्टर साहब, अंगद यादव का खून हमने किया है। इंस्पेक्टर साहब, अंगद यादव का खून हमने किया है। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? ये सब आप क्या बोल रहे हो? देखिए, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो सीधा जेल में जाओगे।
अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर कभी कभी इंसान जेल से तो क्या मौत से भी नहीं डरता है। वो गुंडा हमारी बेटी को परेशान कर रहा था, इसलिए हमने उसे मार डाला उसे। अरे घंटी लाल, अब रुक जाओ, घंटी न बजाओ, समझो कि नहीं? इतने वक्त हमारा दिमाग ना एकदम सुर ताल लय में है, समझो कि नहीं? तुम टंटना के ना हमारे ताल ना बिगाड़ो, समझो कि नहीं? वैसे ना देखो तुम्हारी जो बहुरिया है ना किसना बहू, उसको खुश कर रहे हैं, समझो कि नहीं? हम कह रहे थे कि हमको भी बता देते कि कहाँ जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से खाने पीने का इंतजाम करवाते। देखो ठकुराइन, कितनी बार कहा कि जाते वक्त टोका ना करो, लेकिन तुम देखो आज हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहते, समझो कि नहीं? यहाँ चुपचाप शांति से कोने में खड़ी रहो और जो कुछ हो ही रहा है कि चुपचाप देखो, समझो कि नहीं? जब देखो टोक देती हो, पता। अबे कहाँ गए यार बाबा? वाह बाबूजी, और खुश तो ऐसे हो रहे जैसे चुनाव आज ही जीत लिया। यही सोच लो बेटा, है कौन माई का लाल जो ठाकुर सज्जन सिंह को चुनाव में हरा सके? ये बात तो है बाबूजी। अब बेटा हमरे जीत के रास्ते में कौन आएगा तो ऐसे चापर कर देंगे बराबर, कांच में दबाए कैसे दबाएंगे, कांच निकल आएगी, फिर अपना पराया कौन नहीं दिखेगा। फिर तो चुनाव में जीत चाहिए तो फिर चाहिए, समझो कि नहीं? अबे उबो यार, ओए बेटा, तुम्हारे जैसे दुद्दू शेर है ना, कोनो बात नहीं। अबे महोबा सब लायक बा, चिंता अबे किताओ के ना बेटा, समझोगे नहीं? या ये आ रहे हैं, देख ले, ऐसे चल रहा है जैसे पैर में मेहंदी लगी है। 9 दिन चले 2.5 कोस चलबो, तुमको न मालूम कितना अच्छा काम हो रहा है। ये बहुरिया नई सुबह लेके आ रहे, तुम देर किए हो। चलो बेहुदा छक लड़ा ले, अब इनका क्या है बोलो? घंटी ला, काम हो जाए बजाओ घंटी। हाँ बे, ए बहुरिया आजा आजा आजा, कृष्णा बो आ। बड़ा शक्ति क्या बच्चा लोग आई गए। अरे कृष्णा बो, ए कृष्णा, अरे आना बेटा यहाँ। स्वागत है बाबूजी। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, तुम तो आज बड़ा दूल्हा बने हो भाई। सब मजे में है ना? सब बाबूजी आप ही की कृपा है बाबूजी। अरे बिटिया ये देखो, ये जो मकान देख रही हो ना, हम कोनो और काम से बनवाए, लेकिन जब हमको हमारी प्रतिज्ञा जैसी बहुरिया मिल गई ना, तब हमको पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में आया। हम समझ गए कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ई बड़े ई मकान हम प्राथमिक विद्यालय बना के अपनी बहुरिया को दे दिए। अब कैसे क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे पढ़ाना है, अब बेटा ये तुमको संभालना है, समझो कि नहीं? आओ आओ चलो सब लोग हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ससुर जौन आदमी एक मच्छर तक नहीं मार सकता, वो कैसे आदमी को मार सकता है? भैया, प्रोफेसर साहब ने तो अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।
हेलो जी क्या अरे मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन में है। क्या? मम्मी आप परेशान मत होइए मम्मी। आप ये बताइए कि इंस्पेक्टर ने और क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने अंगद का खून किया है। क्या? अरे साला ये घर में कौनो मर्द तो निकला। ये तो हमको तो लगता था ना कि ये घर में सब डरपोक है। अरे आज ना हम बहुते खुश हुए। अरे चुप रहो कोमल। जब देखो कुछ भी कहती रहती हो। चुप करो तुम। आदर्श बेटा तुम प्रतिज्ञा को फोन लगाओ ना। जी। क्या हुआ आदर्श? क्या हुआ? मम्मी कृष्णा का फोन नहीं लग रहा है। तो बेटा घर पे करो ना। हेलो। जी नमस्ते मम्मी जी, हम आदर्श बोल रहे हैं। हाँ दामाद जी खुश रहिए। हमारी बेटी कोमल कहाँ है? जी कोमल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मम्मी जी हमें जरा प्रतिज्ञा से बात करनी थी। अरे प्रतिज्ञा तो सुबह अपने ससुर के साथ बाहर गई है, पर आप तो ये बता। अच्छा ठीक है मम्मी जी, हम आपको बाद में फोन करते हैं। ना बेटा अब तुम इसका ना फीता काटो और सुनो सब लोग जम के ताली बजाना। ताली की ऐसी गूंज होनी चाहिए कि फूलपुर से लेके और फाफामऊ तक और बघाड़ा से लेके पमरौली तक सब पूरा गूंज हो जाए चाहिए, समझोगे नहीं? अरे प्राथमिक विद्यालय खोले को मानो मामूली बात ना। हाँ बेटा आजा आजा चल। अबे क्या यार किसना सब हम ही करेंगे, इतना बड़ा स्कूल बनवा दिए। अरे दो ना। अच्छा हम दें ये लो। हाँ आओ का ये लो ले बेटा ले पकड़ाए दो। हाँ काटो ना, सब बच्चन के शिक्षा के लिए हो रहा, काटो। अब चलो अंदर अंदर चलो बेटा, चलो चलो सब लोग। हाँ चल बच्चा चलो जाओ। अरे उस समधी तुमरा को मर्डर कर दिए। हाँ ये बात किसना और किसना को पता नहीं लगनी चाहिए, बस बता दिया। ये साला न जाने कौन सी मुसीबत, यही इलेक्शन में इसको भी यही सब कुछ करना था। क्या करे, रिश्तेदार है नहीं तो। कौन है? कौन होगा देखा जाएगा। ये लाल वाला ना बताइए। आजा आओ हाँ बेटा किसना बाओ। हाँ आओ आओ ये देखो ये रहा तुम्हार तोहफा। एकरी इज्जत में चार चांद लगाना बेटा तुम्हारा काम है, समझोगे नहीं? और ये ऐसे लगेगा कि बड़े बुजुर्ग कहे ना कि पढ़बो लिखबो बनबो नवाब, खेलबो कूदबो होबगो खराब। हा? तो चलो सभी महारानी लोगों के सब अपन पाठ पहला पाठ पढ़ाओ। ए बाकी और लोग आ जाओ। बच्चा लोग आओ 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 चलो। हाँ हाँ सारी कन्या लोगन आएंगे। चलो शांति पूर्वक जो है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो हाँ हबड़ धबड़ नहीं, समझे? हाँ हाँ बेटा चलो तुम अपना पाठ पढ़ाओ, जो होता है ना नकल इमला सुलेख गिनती सब अपना पढ़ाओ।
अरे महारानी लोगों सब शांति पूर्वक बैठे रहो, हल्ला ना मचा, समझो ना, बहुत डांटती हैं, हमरो बैंड बजा देती हैं, समझे कि नहीं? चलो हाँ बेटा चलो शुरू करो। नमस्ते बच्चों। आज आपका पहला पाठ है यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस जगह नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता का वास होता है। जी प्रोफेसर श्याम सक्सेना जी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम कहाँ जाए, हम किससे बुलाएं? मम्मी प्लीज चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को। पापा पापा ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पापा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और हम इज्जतदार लोग हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे पापा किसी का खून कर सकते हैं? लो अब इनसे मिले भैया। अरे भाई हम थोड़ी ना कछो कह रहे हैं, और हम तो वो कब पकड़ के भी नहीं लाए यहाँ। वो तो तुम्हारे पापा है जो खुद ही यहाँ आकर कबूल किए हैं कि वो अंगदवा को मार दिए हैं। ए बेटा बस 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 बस। ए बच्चा लोग आज का पाठ खत्म, अब तुम सबकी छुट्टी, जाओ चलो। कल टाइम से आ जाओ ना। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाओ चलो चलो चलो। अरे काहे रुक रहे हैं, चलो ना, खाना नहीं मिलेगा, चलो चलो बेटा। टाइम से आना। आओ भैया आओ, पत्रकार लोग जी आइए, आओ 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 यहाँ आओ आओ। अब पूछो पूछो, ये हमारी बहुरिया पूछो एक हमारे घर में कोनो तकलीफ है? तुम लोग जो पूरे इलाहाबाद में जात बिरादरी की आग लगाए हो, पूछो इसे कि दूसरे जात की बहुरिया हमारे घर में आए के रह रही को हमारे घर में कोनो तकलीफ है? कोनो शंका सुबह हो भैया आप दूर कर लो। अरे बेटा ए किस नबो, तुम बता दो कि हमारे घर की बहुरिया बनने में तुमको बहुत गर्व है, फकर है, बता दे बेटा। प्रतिज्ञा जी, कि आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपको ठाकुर सज्जन सिंह जी के घर की बहू बनने पर गर्व है? इतना काय सोच रही हो? अरे बताओ ना, बताओ खुल के कि तुम मतलब सच में तुमको गर्व है? मतलब तुम ही वहाँ राज करती हो, बताओ। अरे महारानी के जैसे रहती हो, अभी महारानी जैसे, नाश्ता पानी इनसे पूछ के आता है, बताओ। तो सज्जन सिंह के किन किन कामों से खुश हैं आप, बताइए।
जी, लड़कियों का स्कूल खोलना एक अच्छा काम है। इसमें सभी का हित है, देश, समाज, आम आदमी, सभी का। प्रतिज्ञा जी, आप मुझे ये बताइए, सज्जन सिंह के घर में आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं होती? बस होगी तसल्ली। हमें तसल्ला कर लो यार, मिट गई ना सारी शंका। क्या आपके घर में बाकी सभी औरतों के साथ इज्जत से पेश आया जाता है? क्या उनको भी वो सम्मान मिलता है जो कि आपको मिलता है? बताइए प्रतिज्ञा जी कि क्या सज्जन सिंह के घर की बाकी औरतों को भी वही दर्जा हासिल है जो कि आपको? प्रतिज्ञा जी, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। सज्जन सिंह के घर की दूसरी औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? आपकी चुप्पी को हम ये समझे प्रतिज्ञा जी कि ठाकुर सज्जन सिंह की घर की बाकी औरतों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा? बताइए आप चुप क्यों हैं? बोलिए, जवाब दीजिए हमें। अरे क्या मतलब यार, तुम लोग भी गजब करते हैं। अरे ऐसे कहा तुम कोर्ट कचहरी खोल दी यहाँ पे। रुको, बताए रहे। अरे क्या तुम्हारे दिमाग नहीं है का? हैं का ये कोनो सवाल है? ऐसा सवाल पूछते हैं। जिस घर में बहुरिया को इतनी इज्जत, इतना सम्मान मिल रहा है, वो घर में का हुआ कि घर की अम्मा घर की बाकी औरतों के साथ कोनो मारपीट करेगा? क्या मतलब, क्या पूछना क्या चाहते हो तुम यार? हम तो जब शादी किए दहेज तक नहीं लिए। बताओ, वो क्या कहते हैं, अब एक को साड़ी में विदाई कराया लड़की। अब सुनो, बहुत हो गया सवाल जवाब, समझो। अब चलो तुम लोग कुछ पेट पूजा कर लो। नहीं कहो कि ठाकुर सज्जन सिंह ने छूछे पेट, खाली पेट भेज दिए। ए बेटा शक्ति, चलो हुआ नाश्ता पानी लगवा इन सब पर, और जो है तोहफा है ना, एक लोगन के जमाए के दो। और जौन पत्रकार न आवा है ओकरे घर तक भिजवा। चलो जाओ लेके आओ। आदर्श बेटा, बात की प्रतिज्ञा के ससुर से? मम्मी लगा रहे हैं पर वो फोन उठा नहीं रहे। सुनिए जी, प्रतिज्ञा के ससुर का फोन नहीं मिल रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब किसे बुलाए, क्या करें? आप तो इतने लोगों को जानते हैं ना। अरे हाँ, वो शुक्ला जी का नंबर बताइए ना, वो कहाँ रहते हैं, उनका पता दीजिए। हम आदर्श को भेजते हैं, वो उन्हें बुला के लेके आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है नैना जी। हमने अंगद का खून किया है, हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम तैयार हैं। हम नहीं मानते कि आपने खून किया है। हम नहीं मानते कि आपने खून किया है, और हमें नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर इंसान अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, हमने भी वही किया है। उसकी नजर हमारी बच्ची पर थी, इसलिए हमने उसे मार डाला। और डाला हमने उसे।